वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडियन मिलिट्री बेस, टॉप 5 सीक्रेट मिलिट्री एंड एयर बेसेस ऑफ इंडिया। अरे वाह, चलो देखते हैं कहाँ है। पर सीक्रेट कहाँ रही, मैं तो ये सोच रही हूँ अगर उन्हें बता दिया है। पर देखते हैं, हो सकता है उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो, पर वहां पे हैं, उस टाइप से वो आइडिया लगा रहे होंगे कि इस जगह पे है, इस कंट्री में है। तो और हो सकता है वो सभी को पता हो कि हाँ इन कंट्रीज में होंगी, पर कहाँ है वो शायद नहीं पता हो। मैं तो यही होप कर रही हूँ। पर वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको भारत के टॉप 5 सीक्रेट मिलिट्री बेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि ये सुनने के बाद आप सभी के माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये बेस इतने ज्यादा सीक्रेट है तो हम इनकी सीक्रेसी आपके सामने रिवील क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आज के एपिसोड में हम आपको इनके बारे में जो भी जानकारी देंगे वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और आप इस बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए कि इन जानकारियों से इंडियन डिफेंस की कोई भी सीक्रेसी रिवील नहीं होने वाली है। और अगर हमें ऐसी कोई सीक्रेट जानकारी मालूम भी होगी तो भी हम कभी भी गलती से भी इस तरह की कोई भी जानकारी को रिवील नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला बेस जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर स्थित है। अंडमान एंड निकोबार पर करीब 500 से भी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 ही सार्वजनिक तौर पर विजिटर्स के लिए ओपन हैं। बाकी के आइलैंड्स पर सबको जाने की अनुमति नहीं है और ऐसा माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार पर इन 34 आइलैंड्स के अलावा जो बाकी के आइलैंड्स हैं उनमें से कुछ पर भारत के सीक्रेट मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, जिन्हें भारत के हाईली सीक्रेट ट्राई सर्विस कमांड के कमांड पोस्ट के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इन आइलैंड्स पर अपनी डिफेंस फैसिलिटीज को 1980 के दशक से ही विकसित कर रहा है। अगला सीक्रेट बेस है बरेली में स्थित इंडियन एयरफोर्स का त्रिशूल एयरबेस। आपको ये शायद मालूम ना हो कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक समय में MiG-25 फॉक्सपैट नाम का भी एयरक्राफ्ट था, जो कि अपने समय का सबसे तेज एयरक्राफ्ट था। और आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में तभी मालूम पड़ा था जिस दिन इसको रिटायर किया गया था, और उससे पहले इसके बारे में ना तो देश में किसी को जानकारी थी और ना ही हमारे किसी दुश्मन को। और बरेली में स्थित इंडियन एयरफोर्स का यह त्रिशूल एयरबेस भी कुछ इसी तरह है। त्रिशूल एयरबेस उत्तर प्रदेश राज्य के नॉर्थ बरेली से 6 किलोमीटर दूर इज्जत नगर में स्थित है और ये एयरबेस इतना ज्यादा सिक्योर है कि आज तक किसी ने भी इस एयरबेस से किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरते नहीं देखा है। और ऐसा माना जाता है कि ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे सीक्रेट एयरफोर्स बेस है, जहां एशिया का सबसे लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एयरक्राफ्ट हैंगर्स भी मौजूद है। और इस एयरफोर्स बेस को केवल ऑन ड्यूटी हाई लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही ओपन किया जाता है। और इस बेस के लिए जारी की गई सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में इस एयरफोर्स बेस में सुखोई 30 MKI और हेलीकॉप्टर यूनिट्स मौजूद हैं। अगला बेस है ओडिशा में स्थित व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर ओडिशा कोस्ट में स्थित है, जिसे हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्थापित किया है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस बेस को हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्थापित किया है तो इसे किस खास पर्पस के लिए स्थापित किया गया होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस बेस को खास तौर पर भारत की मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही स्थापित किया गया है और भारत की ज्यादातर अग्नि जैसी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को यहीं से लॉन्च किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी बेस पर भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाता है। अगला है कटक में स्थित चरबटिया एयरबेस। जितने भी इंडियन सीक्रेट सर्विस को फॉलो करते हैं उन सभी को एविएशन रिसर्च सेंटर यानी ARC के बारे में जरूर मालूम होगा, जो कि भारत का एरियल रिकॉनेसेंस और सपोर्ट बेस है और ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का ही एक हिस्सा है। लेकिन इस बारे में सबको मालूम नहीं है कि ARC अपने सुपर सीक्रेट एयरक्राफ्ट को कहां से ऑपरेट करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ओडिशा के कटक में स्थित चरबटिया एयरबेस ही वो जगह है जहां से ARC अपने सुपर सीक्रेट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है।
है और ऐसा कहा जाता है कि 20वीं सेंचुरी के मिड में चाइना के खिलाफ डिफेंस हासिल करने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत के इस सीक्रेट बेस के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद की थी और इसीलिए CIA और भारत दोनों ही इस बेस को चाइना के स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सीक्रेट बेस है तजाकिस्तान में स्थित फारकोर एयरबेस। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तब भारत ने एक पुराने दोस्त के नाते अफगान नॉर्दर्न अलायंस के सामने मदद करने का प्रस्ताव रखा था और तब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान नॉर्दर्न अलायंस तक मिलिट्री मदद पहुंचाने के लिए इस तजाकिस्तान में स्थित फारकोर एयरबेस को इस्तेमाल करने के लिए बातचीत शुरू की थी। हालांकि ये फारकोर एयरबेस उस समय ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था और इसीलिए तब भारत सरकार ने इसको फिर से रिस्टोर करने के लिए करीब $10 मिलियन का निवेश किया था और मौजूदा समय में भारत इस एयरबेस से MiG-29 UPG और सुखोई SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है, जो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। और एक बार पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि भारत का फारकोर एयरबेस वाकई में पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस एयरबेस की मदद से इंडियन एयरफोर्स कुछ ही मिनट्स में पाकिस्तान तक पहुंच सकती है। तो फ्रेंड्स, मजेदार था। और इसमें जैसे वो बता रहे थे ना कि उसमें उन्होंने एक ऐसा था एयरक्राफ्ट या जो भी कि किसी को उसका पता ही नहीं था जब तक उसको वो नहीं करे थे रिटायर। मैंने कहा अभी भी ऐसे होंगे कई, हम न्यूज तो बड़ी सुनते हैं ना कि ये ले लिया वो ले लिया, कई और ऐसे भी होंगे। अभी ये तो एक ही है ना, मुझे लगता है और बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी को नहीं पता होंगे और वो पड़े होंगे। और जैसे इन्होंने दिखाया ना कवर किए हुए, अगर आपको पता है जब नई गाड़ियां आने वाली होती है, किसी गाड़ी का मॉडल और उन्होंने बताना नहीं होता तो ऐसी कवर करके उसको टेस्ट ड्राइविंग करते हैं, वैसे ही इन्होंने एयरक्राफ्ट को भी पूरा किया हुआ है कि कोई आइडिया ही ना लगे कौन सा एयरक्राफ्ट है क्या है। तो वो तो बहुत ही कमाल की न्यूज थी कि सोचो रिटायर तब जब तक नहीं हुआ तब तक पता ही नहीं था कि इंडिया के पास ये है। कमाल की बात है, कमाल की बात। और जिस तरह से उन्होंने बनाए हुए हैं सीक्रेटिव प्लेसेस जहाँ पे उनको एयरक्राफ्ट्स को रखते हैं, मजा आ रहा था सुनने में, दिल खुश हो गया। और जब पता चला कि एक बनाया है USA के साथ मिलके, तो वो भी बहुत अच्छा लगा देख के कि चलो दोनों मिलके कंट्रीज जो हैं ऐसी चीजें कर रही हैं और फ्रेंडशिप जो है उनकी स्ट्रांग हो रही है। अमेजिंग, राइट। तो काफी अच्छा था। इसमें यही पॉइंट है, देखिए कि सीक्रेट जो होते हैं वो किसी को नहीं पता होगा, इनको भी नहीं पता होगा, किसी और को भी नहीं। सीक्रेट सीक्रेट है, तो सीक्रेट को इतना आसानी नहीं है कि कोई भी इंसान को पता चल जाए। उसके लिए आपको ऑपरेटिव होना पड़ेगा और एजेंट होना पड़ेगा, तब आपको थोड़ी खबर होगी कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो सीक्रेट तो बहुत ही सीक्रेट है। तो ये ठीक है, इनमें से काफ़ी सारे थे जो सीक्रेट नहीं थे, इसीलिए वो कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में जो है वो सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट का मतलब ही वो होता है जो चीज़ सीक्रेट है आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर पब्लिक डोमेन में है तो सीक्रेट कैसे हो सकता है, वो तो पब्लिक डोमेन में है। तो पब्लिक डोमेन का मतलब, मगर उन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा किया था कि कुछ ऐसे हैं, अभी ये एग्जाम्पल थे जिनका हमें पता है पब्लिक डोमेन में है, मगर कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। एग्जाम्पल्स थे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, डेफिनेटली कुछ होंगे, वहाँ कुछ चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स भी होते होंगे, बहुत कुछ रिसर्च भी होती होगी, बहुत चीज़ें जो लगता होगा डेंजरस हैं वो वहाँ पे टेस्ट होती होंगी, क्योंकि रिमोट आइलैंड है, आसपास दूर तो कोई नहीं है, वो आराम से टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी उसके कि भाई किसी ह्यूमन बीइंग को कुछ लॉस हो जाए या किस पे कुछ हो जाए। तो ये अच्छी बात थी। तो एक इन्होंने अच्छा बताया था कि जब कोई रिटायर हो रहा था एयरप्लेन, तब पता लगा रियली कि ये भी हमारे पास है। इसका मतलब हो सकता है इंडिया के पास और भी बहुत कुछ हो, स्पेशली जो बोल रहे हैं जो शायद US ने हेल्प किया है छुपाने के लिए उस एयरबेस में, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो चाइना को पता नहीं है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब हर कंट्री के पास ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। हर कंट्री के पास ये होगा, भाई ये हम बातें बता देते हैं, मगर कुछ ऐसी बातें जो हम किसी को नहीं बताएंगे। हर कंट्री में ऐसा ही कुछ होगा, कुछ बातें जो किसी को नहीं बताएंगे। जैसे आपको पता ही है कि किसी को पता नहीं था कि US के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर जापान को पता होता न्यूक्लियर बॉम्ब है तो वो पर्ल हार्बर पे नहीं करता बॉम्बिंग, उसने पर्ल हार्बर बॉम्बिंग की है, उसको क्या पता आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब आ भी गया, पूरा वर्ल्ड सरप्राइज हो गया। इसका मतलब इतने समय तक छुपा के रखा होता, किसी को पता नहीं है। अगर जापान को पता होता तो वो अटैक नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इसीलिए अभी कुछ पता नहीं कि कौन सी कंट्री के पास क्या छुपा हुआ है। और जब आई होप कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसी सिचुएशन बने कि उनको कोई ऐसा अस्त्र निकालना पड़े जिससे मैस डेफिस्टेशन हो, आई होप कि ऐसा ना हो। और ये एक अच्छा पॉइंट है एग्रेसर के लिए कि जो बंदा बिना बात के किसी कंट्री पे पहले अटैक करता है
तो उसके ऊपर प्रॉब्लम भी आ सकती है। वहाँ पर यही था कि भाई यूएसए को नहीं आना था वॉर में, अननेसेसरी अटैक किया तो रिस्पॉन्ड किया। तो ऐसे कई कंट्रीज होगी जिनको होगा भाई हमें वॉर में नहीं आना, अगर मुझे छेड़ते हो तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। और उस वक्त कोई ऐसे डेंजरस वेपन से रिस्पॉन्ड कर दें तो काफ़ी मतलब धरती को ही प्रॉब्लम आती है। वो बात अलग है कि आप बोलेंगे ठीक है मॉरली मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, आपने पहले अटैक किया तो मैंने रिस्पॉन्ड किया, बट आपका रिस्पॉन्स इतना पावरफुल था कि पूरी ह्यूमैनिटी शेक हो गई। काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।